यहाँ अभी देखा होगा नीचे बुजुर्ग हैं ना, उधर बैठे एक कच्चे कमरे में। जी जी। वो तो कहते हैं इधर आ जाओ हमारे पास, हम पछावा कटेंगे तो निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। अच्छा तो ये वैसे लूटते ही हैं लोगों को। तो मैं खुदा गवाजे इन लोगों को आंसू देख के मेरा कलेजा चिर जाता है। अच्छा। इन्हें आपका कहने का मकसद है कि दरबार के ऊपर आने के लिए जो रास्ता आता है, रास्ते में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं हाँ ऐसे जो लोगों को अपनी तरफ पहले कायल। वो इधर होते थे, अच्छा यहाँ दरबार शरीफ पे होते थे, मगर आपस में उन्हें पच ना सका, ये मुफ्त का माल पचता तो नहीं ना। जी। आपस में उन्होंने चाचे भतीजे ने लड़ाई झगड़ा किया, अच्छा फिर ज़बरदस्ती महकमा औकाफ को खुद इन्होंने दावत दी, अच्छा। और फिर ये रास्ते में इधर बैठ के ठीक। और बुला बुला के लोगों को लूटते हैं। खुदा गवाह थे, यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले जो किसी से कर्ज लेके इधर आते। ऐसे लोगों की हो सके तो पास से मदद करनी चाहिए, और ये उन लोगों को भी लूट लेते हैं। यहाँ पछावे वाले लोग, बेऔलाद लोग, और फिर जिन लोगों को औरतों को पेशावा वगैरह होता है जी मुख्तलिफ किस्म का। जी जी, वो फैज़ है, और बेऔलाद लोग इधर फैज़ याब होते हैं। और फिर जिन लोगों को सांप डांसता है अच्छा वो इधर हाज़िरी देते हैं, उनकी लंगर हलवा इधर तकसीम करते हैं, तो इंशाअल्लाह सबसे भी नजात मिलती। सन 2001 की 9वें महीने नहीं 11 तारीख वो इधर हाज़िर हुए, और 3 माह का बच्चा लेके आए न, और गुलाब के फूल वर्गा वो बेटा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला कोटली के बुलंद व बाला पहाड़ अगर कहा जाए तो इस चोटी के ऊपर मौजूद हैं, और यहाँ पर एक ज़ियारत है हज़रत दाऊद शाह अकानी साहब की। तो इस के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। इस ज़ियारत के हवाले से यहाँ पर जो हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि इस ज़ियारत के हवाले से उनसे मुख्तसर तारफ़ करेंगे कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनकी ये ज़ियारत है, उनकी क्या करामात हैं, जानेंगे उनसे, और इस हवाले से वो हमें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक हो? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? कित्थे रहने हो तुम? मेरी सरकार इतने पहले ड्यूटी थी, अब मेरी कोटली बाबा शेर शाह मज़ार पे है। मैं हाज़िरी के लिए अब यहाँ आया था। पहले यहाँ पर आप ड्यूटी देते रहे हो? यहाँ कोई 1.25 साल का अरसा मैंने यहाँ ड्यूटी की। अच्छा, ये जो ज़ियारत है इस जगह से तकरीबन अगर कहा जाए कि जितना भी एरिया वो नज़र आते हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर है। जी जी। यहाँ से अगर इस साइड पर बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो मकबूजा कश्मीर है उसकी जो मकबूजा कश्मीर की बस्तियाँ भी आबादियाँ भी यहाँ नज़र आती हैं। तो ये जो टॉप के ऊपर जो ज़ियारत है, इन बुज़ुर्गों के हवाले से हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं ज़रा। बुज़ुर्गों के हवाले से ये सैयदना दाऊद हुसैन दोदा कानी इनको कहते हैं। इन्होंने यहाँ 12 साल का अरसा, 12 साल इससे भी ज़्यादा यहाँ पर चिलाकशी की, और इनका मज़ार इस वक्त तो दान गली से पार है पाक कलर सैदा के इलाके में। और यहाँ इन्होंने चिलाकशी की, और यहाँ इन्होंने दुआ दी आखिर जाते वक्त। यहाँ पछावे वाले लोग, बेऔलाद लोग, और फिर जिन लोगों को औरतों को पेशावा वगैरह होता है मुख्तलिफ किस्म का। जी जी, वो फैज़ है, और बेऔलाद लोग इधर फैज़ याब होते हैं। और फिर जिन लोगों को सांप डांसता है अच्छा वो इधर हाज़िरी देते हैं, उनकी लंगर हलवा इधर तकसीम करते हैं, तो इंशाअल्लाह सबसे भी नजात मिलती। यहाँ हमारे होते हुए हज़ारों लोग ऐसे मिले जिनको हर रोज़ सांप डांसता था। वो इधर आस पास के रहने वाले हैं या मुख्तलिफ इलाकों? मुख्तलिफ इलाकों तो फिर बेऔलाद का भी यहाँ बहुत बड़ा फैज़ हमने देखा। रावलपिंडी से बंदे आए मेरे होते, मगर वो यहाँ आकर ज़ारो कतार रोए, और रो कर यहाँ से हाज़िरी देकर चले गए। और तकरीबन सन 2020 में, सन 2001 की 9वें महीने नहीं 11 तारीख वो इधर हाज़िर हुए, और 3 माह का बच्चा लेके आए न, और गुलाब के फूल वर्गा वो बेटा था। अभी भी मेरा उन आदमियों के साथ रब्ता है। ऐसे लोगों के साथ आपका जो यहाँ पर ज़ियारत के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं, जिनकी जो मन्नतें हैं, जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं, उनके साथ आप वाबस्ता होते हैं। तो आए रोज़ आपको ये मैं ज़ाती तौर पे अपनी मैं बात कहता हूँ, दूसरों की नहीं। यहाँ अभी देखा होगा नीचे बुज़ुर्ग हैं
उनको देखा होगा रास्ते में जो जा रहे थे वापस? ना उधर बैठे एक कच्चे कमरे में, जी जी। वो तो कहते हैं इधर आ जाओ हमारे पास, हम पछावा कटेंगे तो निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। अच्छा। तो ये वैसे लूटते ही हैं लोगों को। तो मैं खुदा गवाजे इन लोगों को आंसू देख के मेरा कलेजा चिर जाता है। अच्छा, इन्हें आपका कहने का मकसद है कि दरबार के ऊपर आने के लिए जो रास्ता आता है, रास्ते में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं हाँ, ऐसे जो भी- लोगों को अपनी तरफ कायल। वो इधर होते थे, अच्छा। यहाँ दरबार शरीफ पे होते थे, मगर आपस में उन्हें पच ना सका, ये मुफ्त का माल पचता तो नहीं ना। जी। आपस में उन्होंने चाचे भतीजे ने लड़ाई झगड़ा किया, अच्छा। फिर ज़बरदस्ती महकमा औकाफ को खुद इन्होंने दावत दी, अच्छा। और फिर ये रास्ते में इधर बैठ के ठीक। और बुला बुला के लोगों को लूटते हैं। खुदा गवाह थे, यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले जो किसी से कर्ज लेके इधर आते। ऐसे लोगों की हो सके तो पास से मदद करनी चाहिए, और ये उन लोगों को भी लूट लेते हैं। अच्छा, उनको भी अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं कि हम इस तरह की नज़र न्याज, उनको भी ये कहते होंगे कि यहाँ पर आप न्याज दें तो आपका ये काम भी हो कहते जाएगा। हैं, ये भी ले लेते हैं। अच्छा। ये भी तो ले अभी हम चलते हैं कि तो जो ये मैंने हिस्ट्री ये जो पहले हम बोली तो दाऊद हुसैन दोदा कहानी 12 साल के अरसा ज़्यादा यहाँ इन्होंने चिलाकशी की। इनको जहर भी दिया गया यहाँ उस वक्त, आई तो 500 साल पहले जो हिस्ट्री कहती। जो आपने पढ़ी है या सुनी है? हाँ, सुनी है जो उस हिस्ट्री की जो इन्होंने उल्टी की, उसका संगे मलबल बना जो अभी भी इधर मौजूद है। किस जगह पर है? ये इधर छोटे छोटे संगे मलबल के बटे ये सब लिखने के मिलेंगे आपको। अच्छा। जी जी। जो आते लोग हमारे ही हैं, कोई लाहौर से आता, कराची से आता, रावलाकोट से आता, नकियाल से आता, जहाँ से मीरपुर से आता, हमारा ही है वो, हमारे मुसलमान ही है ना, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ। मगर ये जो डाकू उनको गलत गाइड कर रहे, जो लूट रहे, इनका काबू करे अगर हो सके तो। आपका कहने का मकसद ये है कि जो इंतज़ामिया है, जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो लोगों को रास्ते में गुमराह करते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं, उनका खात्मा किया जाए। हाँ, उनका खात्मा किया जाए, जिनका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं इनका, कोई ताल्लुक नहीं इनका। अब चलते हैं, आप ये जो दरबार के दीगर वो हमने देखा चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसके हवाले से जो तबरकात हैं उसके हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा। ये खाक जो है ये जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सफ़ेद मट्टे, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये भी संगे मलबल है। इसको क्या करते हैं? ये तबरकात के तौर पे कुछ लोग ले जाते हैं घर, अच्छा। और इसमें घर रखने से बड़ी खैर व बरकत आती है अच्छा, उनकी। ये घर में रखने के लिए है? जी जी। तो फिर बाद जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, मुड़ के आकर यहाँ रख जाते हैं। अच्छा, यहाँ से पहले वो लेकर जाते हैं, जब कोई मन्नत मांगते हैं तो वापस अगर वो पूरी होती है तो वापस वो लाकर यहाँ पर रख जी देते हैं। बिल्कुल अगर ऐसा कोई शख्स लेकर जाता है जी उससे वो गुम हो जाती है, जी। तो फिर उससे का क्या? बात ये जो आपने सवाल किया, सवाल तो बहुत अच्छा है। बात ये है कि इंसान बहुत ही मर जाता है, हाथों गुजर जाता है। गुम होने वाली चीज़ है, अगर गुम हो तो कदम कदम पे हम लोग गुनाह करते हैं, मगर वो मालिक माफ़ करने वाला, माफ़ी मिल जाती है इसको। तो हाँ, जानबूझ के ना ज़या की जाए, जानबूझ कर ना ज़ाया कीजिए। तो ये जो नीमक पड़ा हुआ है, साथ ही वो मट्टी है, ये मट्टी वाली खाक है। ये खाक है, जी, तबरक है। ये तबरकात, ये आब शफा है। तो ये जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं वो लेकर जाते हैं यहाँ? वो लेकर जाते हैं, बड़ी तादाद में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर किन दिनों में लोग ज़्यादातर आते हैं? ज़्यादा जुमेरात और इतवार वाले दिन। ये इतवार वाले दिन ज़्यादा आते हैं जुमेरात से भी। हर जुमरात और हर इतवार को? जी जी। लेकिन इसमें चंद चढ़ा इतवार जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। जी जी। और ये बताएं कि ये जो आपने बोला है कि जो सांप काटते हैं, उस हवाले से जो ज़ायरीन आते हैं, अगर बार बार किसी को सांप काट रहा हो तो वो यहाँ पर तबरक या कोई न्याज लेकर आता है, जी जी। तो यहाँ पर वो चढ़ाता है, उसके बाद वो सांप का जो काटना होता है बार बार वो बंद हो जाता है। वो बंद हो जाता है, वो बंद हो नीचे गार है, वो नीचे गार है, गार में सांप रहते हैं, वहाँ पर सांप होते हैं। वहाँ पर होते हैं।
تو وہاں پر جا کر وہ جو نیاز نظر ہے وہ نیاز نظر پہلے ادھر ہی رکھتے تھے، وہ کھا جاتے تھے، اچھا اب وہ سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے. اب ادھر جب ضیاع آن لگا مال تو پھر ادھر ہی لنگر میں لوگ تقسیم کر جاتے. اچھا جو لاتے ہیں یہاں پر ہی وہ منت اپنی جی جی وہ ادھر ہی جو تقسیم نیاز کر ہوتی ہے لا دیتے. کر جی جی یہاں آتے ہیں اور یہاں سے بھی تقسیم کرتے ہیں. جی جی بالکل. ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ یہاں پر اگر بات کی جائے اس طرف اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ جو بلند و بالا پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ مقبوضہ کشمیر ہے جو بھارت کے قبضے میں ہے، اس کے یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس طرف ضلع کوٹلی کیا دور دور کے یہ جو علاقے ہیں جو پہاڑ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہاں پر جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو جنہوں نے آبادیں کی ہیں وہ ویرانوں میں، جنگلوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر دور دراز تک آبادی کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور یہاں بھی آج اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ جلوہ نظر آ رہا ہے کہ اس ویرانے جنگل میں اور اس تنہائی میں کس طرح رونق لگی ہوئی ہے. اور یہاں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ یہاں ان کے جو مزار ہیں اس کے اوپر جو زائرین ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں. ان کا کہنا ہے جمعرات اور جو اتوار کا دن ہے اس دن کے اوپر یہاں پر بڑی تعداد میں جو زائرین ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور اپنی اپنی منت پوری ہونے کے بعد یہاں پر نیاز نظر وہ چڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس بات کا ایک انکشاف کیا ہے کہ راستے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو آنے والے زائرین ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم آپ جو منت لے کر آئے ہیں، جو آپ کو مسائل ہیں اس کا ہم حل کرتے ہیں. خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، خواتین جو پشاماں یا جو بے اولادی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندو سے وہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ راستے میں گمراہ کر دیتے ہیں اور ان سے وہ پیسے بٹورتے ہیں. اور اعلیٰ حکام جو ہیں ان کو بھی ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور ایسے جو مزار ہیں یہ ہمیں ایک طرف یہ بھی درس دیتے ہیں کہ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی طرف ان کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ جو ہے منسلک رکھنا چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی خصوصی کرم کرتا ہے. ناظرین ہم اس وقت ضلع کوٹلی کی بلند و بالا اس کو شامبائی کہہ سکتے ہیں، سب سے میرے خیال سے اونچی جگہ ہے. یہ زیارت ہے حضرت داؤد حقانی صاحب کی. یہاں پر ہم پہنچے ہیں، یہ مناظر آپ نے تمام دیکھے ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے دعا کی ہے زیارت کے اوپر. اس کے بعد یہاں پر لنگر جو ہے نا وہ دستیاب ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لنگر پیش کیا گیا ہے. یہاں پر جو ڈیوٹی پر مامور حضرات ہیں ان سے بات کریں گے. یہ جو لنگر ہے یہ یہاں پر جو آتے ہیں زائرین ہر وقت ان کو ملتا ہے؟ نہیں جی، مخصوص دن ہے جب اچھا رش ہوتا ہے عوامی لنگر پیش کرتے ہیں عوام. یہ مخصوص دن ہے کوئی؟ جی جی، زائرین کے بھی مخصوص دن ہیں. اچھا ویسے مطلب ہفتے کے 7 دن یہ دربار یہاں پہ درگاہ جو ہے زائرین نہیں آتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں؟ جی جی، جمعرات، اتوار، منگول، یہ 3 دن مخصوص ہیں. اچھا آپ کس جگہ سے آئے جی؟ سین راولی کوٹ سے. تو یہاں پر آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا یہاں پر زیارت ہے اور کس مقصد کے لیے آئے؟ وہ بس اس مقصد سے کافی سارے مریض سے نا تو انہیں کہ اللہ نے چاہے تو شفا ہوئی ہے. تو اتنے سارے رشتہ دار رہے نے کوٹلی، انہیں ملنے واسطے آیا. انہیں کیا ہے اتنے جاؤ جی تس اس دربار نہ آڑولی نام دسیا نے. نہیں اصا منت پہلے چڑھنے واسطے آئے سے. ساری منت پوری ہوئی ہے. کیا منت منگی سی اسے وہ مریض سے نا ہمیں کالا زرکان سی، وہ بڑا علاج کروایا نہیں سی ختم ہونا. ہوں اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ میں اتوں جدن گیا ٹھیک ہویا اور 2-3 سال تو بعد تقریباً آیا.
अल्लाह ने शुक्र है मैं जद ना 2-3 साल होइए तकरीबन 11 साल होइए मैं ये बीमारी कट रहा काला जरकान खत्म ही नहीं सी ना दम करवाए इलाज करवाया लेकिन उन 2-3 साल बाद मैं आया थे इत्थे अशरे नाल तुसां की आराम आई आ आराम आई अल्लाह ने शुक्र है इत्थों क्या खन्ने रहे कोई तो वर्क शवर्क नहीं क्या? नहीं नहीं अच्छा कोई चीज़ नहीं बस इतने आए हाज़री लाई अगे पीछे 7 चक्कर दसने से ना बंदे के 7 चक्कर कटो तुस वो चक्कर कट्टी तो अस गए से कोई पछामा इस तरह ने बच्चों सज्जों कोई मामलात हुआ काफ़ी बिधर होया ते फिर वापस चले गए से फिर कि चलो नसीब नहीं गल है जदों कोई बुलावा होया बाबे जी सरकार ना तो पहुँची जासां